नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके में। सवा लाख टके में पहला सवाल यही कि आखिर चल क्यों नहीं रहा बाजार। सब कुछ तो हो गया, ट्रेड का मसला निपटता हुआ दिखाई दे रहा है, भारत पाकिस्तान का युद्ध समाप्त हो गया, भारत की चौथी अर्थव्यवस्था भारत जो है जापान को पीछे छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर आखिर में मानसून अच्छा है, फिर चल क्यों नहीं रहा बाजार। इसी प्रश्न का उत्तर आज तलाशेंगे और आखिर में 25,000 जो है वो इतनी बड़ी बाधा जो है वो बाजार के लिए क्यों बन के खड़ी हुई है। इसके अलावा जो सेक्टर्स हैं, जो शेयर हैं, जो चल रहे हैं, उन पे आपको उत्तर दिलाएंगे। आपके जो प्रश्न हैं उनके प्रश्नों के उत्तर भी हम तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले रूबरू कराएंगे आज के विशेष मेहमान अरुण मंत्री जी को। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। पहली टिप्पणी बाजार पे कैसी रहेगी सर? क्या हो गया बाजार को? आप क्या गए मतलब जो है छुट्टी पर, उसके बाद से बाजार को पूरा मतलब बांध के गए हैं आप। अब आप लौट के आए हैं, उम्मीद करते हैं कि कल परसों से हो सकता है कि नेक्स्ट वीक थोड़ी रिकवरी आए। क्या लग क्या रहा है सर, क्यों इस तरीके से बाजार बिहेव कर रहा है? देखिए विपुल जी, गुड आफ्टरनून। विपुल जी, कोई ट्रिगर नहीं है, प्लस ट्रिगर मार्केट के लिए बढ़ने या चढ़ने के लिए। जैसा कि आपने शुरू की कमेंट्री में सही कहा, मॉनसून का एक ट्रिगर था, वो भी मोर और लेस विपुल जी एक्सपेक्टेड था। 15 दिन पहले से ही मार्केट को पता था कि मॉनसून अच्छा रहेगा। नो डाउट एक हफ्ते पहले मॉनसून आया, उसको थोड़ा मार्केट ने चेयर किया। सेकंड, टैरिफ वॉर के रिलेटेड कोई नई न्यूज आई नहीं है और वहां पे से कोई ट्रिगर नहीं है। थर्डली, कोई भी ग्लोबली ऐसा कोई इवेंट नहीं है जिसकी वजह से मार्केट बड़ा कोई मूव दे दे। पर मुझे लग रहा है आज की एक्सपायरी के बाद बड़ा मूव आएगा मार्केट में, क्योंकि पोजीशंस काफी है। आज मंथली एक्सपायरी होनी है, जैसे ही एक्सपायरी खत्म होगी आपको क्लियर नजर आएगा। कल मार्केट ट्रेंडिंग होने के ज्यादा आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि यूजुअली स्क्वीजिंग जब भी होती है विपुल जी, जब कोई बड़ा ट्रेंड बनने के लिए तैयार हो, तो मुझे लग रहा है मार्केट एक बड़ा मूव दे सकता है। हो सकता है आज भी दे दे, या सेकेंड कल या मंडे के सेशन में आपको देता हुआ नजर आए। दो लेवल्स पे नजर रखने हैं विपुल जी मार्केट में। एक तो 24,600 पे मेरी नजर है, तो जब तक 24,600 होल्ड कर रहा है मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में आपको लॉन्ग रहना चाहिए। 24,600 के नीचे मार्केट शॉर्ट होता हुआ नजर आएगा। ऊपर में 25,000 पहला रेजिस्टेंस है, 25,200 दूसरा रेजिस्टेंस है। ये तीनों लेवल हमने आज क्लाइंट के साथ शेयर भी किए हैं और ये लेवल्स आपको आपके साथ भी मैं शेयर कर रहा हूँ। 24,600 जब तक होल्ड कर रहा है मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग में बने रहने चाहिए। ऊपर में 25,000 पहला टारगेट रहेगा, 25,000 निकलेगा तो 25,200 तक मार्केट जा सकता है। मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी मोमेंटम अच्छा है, तो मुझे लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक काफी मौके मार्केट में बनते हुए नजर आए। स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी मौके बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने, स्टॉक स्पेसिफिक मौके बन भी रहे हैं, बहुत लोगों ने अच्छी कमाई भी की होगी और आज अगर हम देखें तो अच्छे मोमेंटम वाले शेयर भी काफ़ी सारे दिखाई दे रहे हैं। चलिए, बहुत सारे दर्शकों के सवाल हैं भर भर के और उन सवालों के उत्तर के माध्यम से बीच बीच में हम अपनी टिप्पणियाँ और एनालिसिस बीच बीच में करते रहेंगे। नागराज साहब के साथ शुरुआत करते हैं। उनका प्रश्न आया हुआ है टाटा पावर को लेकर के, 479 पे लिए हुए हैं। कह रहे हैं कि नतीजे ठीक थे लेकिन उसके बावजूद शेयर नहीं चल रहा। सर, टाटा पावर पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। ये शेयर 400 के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी 397-98 पे है। उससे पहले 402-3 के आसपास था। ये सुस्ती पावर कंपनियों में उम्मीद थी कि गर्मी बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, तो उसके बाद से शेयरों में जान आएगी। ऐसा होता दिखाई नहीं दिया। ओवरऑल पूरे पावर पैक में टाटा पावर पे क्या करें? विपुल जी, मेरा वैसे टारगेट 400 के आसपास था टाटा पावर में, उसी के आसपास काफी दिन से स्टॉक चल भी रहा है। पर अभी भी मुझे लग रहा है मोमेंटम अच्छा है स्टॉक में, कोई दिक्कत नहीं है। नो डाउट वो मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है जो यूजुअली नजर आता था, पर स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी भी अच्छा है। 380, 380, 385 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, तो जिनके पास भी है बने रहे। ऊपर में 410 पहला टारगेट है, 410 निकलेगा तो बड़ा मोमेंटम स्टॉक में आ सकता है। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही चार्ट अच्छे हैं। 380 का लेवल जब तक होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर नज़र बना करके रखे रहिए। इस बीच चगली कंपनी का रुख करते हैं, जो कि सौरभ गोयल जी ने भेजा हुआ है डीमार्ट के ऊपर, और डीमार्ट इन्होंने लिया हुआ है 5 महीने पहले 4102 के ऊपर, और अभी ये जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो डीमार्ट पे जो भाव देखने को मिल रहा है वो 4026 के आसपास है। आज अभी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए सर? 4100 पे लिया हुआ है, 4102 पे। टाटा पावर हटा दीजिए अब, और डीमार्ट इन्होंने लिया हुआ है 4100 के आसपास, अभी 4026 का भाव देखने को मिल रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? तो मुझे एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 3950 का। ओवरऑल चार्ट साइडवेज है, कोई बड़ा मोमेंटम अभी नजर नहीं आ रहा है। ओवरऑल चार्ट का अगर बात करें तो 100 डे मूविंग एवरेज 3950 के आसपास है, तो जब तक वो होल्ड कर रहा है बने रहे। ओवरऑल चार्ट अगर देखें बड़ा मीडियम टर्म अभी भी बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है।
और शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है 3950 के नीचे ज्यादा तो बड़ी वीकनेस स्टॉक में आ सकती है। जी, चलिए इस बीच जो है अब बात करते हैं अगली कंपनी पर। और अगले प्रश्न को लेकर के जो प्रश्न हमें भेजा गया है, ये प्रश्न भेजा गया है हमें हमारे दर्शक सौरभ जी ने। रजत कटियार हैं, सौरभ रजत कटियार जी, जेन टेक्नोलॉजी को लेकर के सर इनका सवाल है। 700 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है जेन टेक्नोलॉजी, 50 शेयर हैं, कह रहे हैं अभी क्या करना चाहिए। 700 पे लेकर के 2100 का भाव अब आ गया है सर, अब क्या करना चाहिए, तो मतलब अब क्या ही बोला जाए आपको। शानदार मूव सर जेन टेक्नोलॉजी पे, आपकी क्या सलाह रहेगी। 2114 का लेवल देखने को मिल रहा है, एक महीने में 43-44% जो है वो शेयर चल चुका है। क्या करें, प्रॉफिट बुक कर लें एक बार के लिए, वेट करना चाहिए, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर। विपुल जी 50% प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए, इनका कैपिटल भी निकल जाएगा प्लस प्रॉफिट भी लॉक हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 गुना हो चुका है। और डिफेंस स्टॉक्स थोड़े ओवरबॉट जोन पे भी है, वो दिक्कत नहीं है। नो मैटर, हमने काफी बार इसको डिफेंस स्टॉक्स पे रिकमेंडेशन दिए, स्पेसिफिकली HAL, BEL और मैक्सडॉक पे। जेंटेक यूजुअली हम रिकमेंडेशन देते नहीं है क्योंकि ज्यादा रेडार पे आता नहीं है, पर चूंकि मोमेंटम आया है डिफेंस स्टॉक के रिलेटेड आया है, इसलिए 50% अपना कैपिटल निकालने स्टॉक से। बाकी 50% जब तक कि आपका सर्किट के रुझान में इस पे बने रहे, ऊपर में हो सकता है 2300 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पे एक बार वापस रिव्यू करेंगे। पर फिलहाल मुझे लग रहा है 50% का प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। 50% में प्रॉफिट एक बार जरूर बुक कर लें सर, पैसे आ रहे हैं, मतलब बीच बीच में प्रॉफिट बुक करते रहिए। सर आपसे एक चीज़ यहाँ पर जानना ये चाहेंगे कि जैसे आपने डिफेंस बात का जिक्र छेड़ दिया, और डिफेंस पे मतलब बहुत सवाल भी आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, आपकी अभी क्या व्यू है। जैसे BEL पे हम देख रहे हैं कि लगातार एक तरफा रैली देखने को मिली, 22% 23% की रैली आ चुकी है, और क्या अपसाइड बाकी रह गए हैं यहाँ पर। और डिफेंस में भी प्रॉफिट बुक करने का टाइम है, अभी भी बाय कर सकते हैं। BDL आज 1% ऊपर है। अगर 2-3 शेयरों पे अगर आप लेवल से ज़्यादा थोड़ा सा डिस्कस कर दें तो हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि सवाल हैं एक साथ ही उत्तर मिल जाए लोगों को। देखिए विपुल जी, हमेशा से BEL पे मेरा व्यू पॉजिटिव रहा है, पर इस लेवल पे बाय करने की सलाह नहीं है क्लियरली, क्योंकि 390 आ चुका है। हम इसको 280 290 से आपके साथ काफी बार डिस्कशन किया और हमेशा रिकमेंड भी किया है, तो इसको बाय करके रखना चाहिए। पर ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए अभी थोड़ी गाड़ी निकल चुकी है और स्टॉक काफी बढ़ भी चुका है, तो अभी तो क्लियर खरीदारी की सलाह नहीं है। इनफैक्ट एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन भी है कि अगर आपके पास BEL है, ट्रेडिंग पोजिशन है, तो एक बार का या तो बुक कर ले या हेज करके रखें। इन्वेस्टमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने नीचे इन्वेस्ट किया है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट अभी ना करें, थोड़ा करेक्शन 360 तक आ सकता है, तो 30-60 के आसपास आता है, डिप मिलता है, तो वहां पे री एंट्री करनी चाहिए। तो जिनके पास भी ट्रेडिंग पोजीशंस है, एक बार का प्रॉफिट बुक BEL में जरूर करें। दूसरा स्टॉक जैसा कि आपने कहा BDL की जहां तक बात है, ये स्टॉक में अभी भी मोमेंटम है, काफी अच्छा नजर आ रहा है। हो सकता है स्टॉक आपको 2100 रुपए तक जाता हुआ नजर आए। अगर ट्रेडिंग के लिए लेना है तो 1850 1860 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें। 2100 तक के लेवल्स BDL में देखने को मिल सकते हैं। अगेन विपुल जी, ये इन्वेस्टमेंट पे मेरी कॉल नहीं है ये स्टॉक पे, पर ट्रेडिंग के लिए एक मोमेंटम बन सकता है। ठीक, HL आपका फेवरेट था, HL पे कुछ नहीं बोलेंगे। HL पे अभी भी व्यू पॉजिटिव है विपुल जी, कोई दिक्कत नहीं है। 5100 का टारगेट था, मुझे याद है जब मैं छुट्टी के पहले आपसे बात हुई थी, 5100 के टारगेट दिए थे, और हाई ऑलमोस्ट स्टॉक ने लगाया 5165 का, तो नो डाउट टारगेट जरूर अचीव हुए हैं। इन्वेस्टमेंट्स में अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, बने रहे। पर ट्रेडिंग पोजीशन जिनके पास भी है विपुल जी, एक बार का प्रॉफिट बुक करना चाहिए। काफी ओवरबॉट जोन पे है, तो एक करेक्शन हमेशा से ड्यू है। 4800 तक या 4700 तक स्टॉक आ सकता है, तो ट्रेडिंग पोजीशंस को एक बार बुक करें, इन्वेस्टमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, एक हमारे दर्शक हैं सत्यजीत महापात्रा, कई सारे स्टॉक्स की लिस्ट भेजिए, लेकिन उसमें जेंटेक की बात हम कर चुके हैं। और यूनिमैक पे ज़रा देखिए सर क्या करना चाहिए। एक और डिफेंस से ही जुड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, लेकिन इसमें भी काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है। 1080 पे इन्होंने यूनिमैक एयरोस्पेस लिया हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि 10% के आसपास की मजबूती जो है देखने को मिल रही है। ये शानदार, मतलब 1300 के आसपास अब पहुँचता हुआ, 1000 रुपये की इनकी खरीद का भाव इन्होंने बताया है। क्या करें सर 1080 के आसपास। और ये जितने भी सर, ये जो रियल टेस्टिंग हुई ना भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद, और बहुत लोगों को उम्मीद है कि इनके जो नए ऑर्डर हैं वो अब नए तरीके से कंपनियां रीरेट कर रही हैं, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस। कैसे देख रहे हैं सर यूनिमैक एयरोस्पेस को, 10% का अपर सर्किट। तो जी मुझे लग रहा है अपर सर्किट पे है, और मोस्टली 1360 और 1390 दो इसके लेवल्स है जहां तक
हो सकता है कल ही जाता हुआ नजर आए, क्योंकि आज 13% पे है। वॉल्यूम्स काफी मेरे को नजर आ रहे हैं, जो बाई साइड अभी भी नजर आ रहे हैं। तो 1360 1380 तक स्टॉक जाता हुआ नजर आ रहा है विपुल जी। और वहां पर अगर मिलता है तो एक बार का प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। 13, चलिए ठीक है। सेजल राउत जी कह रही हैं, सेजल राउत जी का सवाल IRFC को लेकर के 133 पे लेके बैठी हुई हैं, कह रही हैं लॉन्ग टर्म व्यू यहाँ पर बता दीजिए। तो लॉन्ग टर्म व्यू सर, IRFC अब एक और PSU रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी, और 140 का भाव है, प्रॉफिट में है, 133 पे लिया हुआ है, 140 का भाव है, 7 रुपये बन रहे हैं। लॉन्ग टर्म का व्यू है, होल्ड करना चाहिए या फिर पैसे घर में लेके आने चाहिए? विपुल जी, IRFC और RVNL ये दोनों को होल्ड करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और बट इतने स्टॉक में बने हुए हैं, तो काफी पेशेंस ऑलरेडी स्टॉक ने टेस्ट किया है, तो अभी भी बने रहे। मुझे लग रहा है अगर परफॉर्मेंस अच्छी आएगी और परफॉर्मेंस रेलवे में देखने को मिलेगी, तो IRFC और RVNL ये दोनों स्टॉक उसको लीड करेंगे। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है तो डेफिनेटली होल्ड करें। IRFC मुझे लग रहा है धीरे धीरे 160 की तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। RVNL का चार्ट अभी भी मजबूत है और ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है 470 480 तक के लेवल से था। यहाँ फ्रेश बाइंग की कोई सलाह है क्या RVNL पे? ट्रिपल जी फ्रेश बाई भी कर सकते हैं, 400 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट टर्म में करें। लॉन्ग टर्म में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 480 तक के लेवल्स मुझे लग रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो एक ही दिक्कत है विपुल जी, स्टॉप लॉस काफी लोग नहीं लगाते। स्टॉप लॉस जो ट्रेडिंग के लिए ले रहा है उनको 400 रुपए का लगाना है। लॉन्ग टर्म एक्विजिशन में अभी भी इसको बाय करके चल। रेलवे की बात हो रही है सर, एक जुपिटर वैगन भी देख लीजिए जरा, 406 407 के आसपास चल रहा है ये। इसने जो है 200 422 23 के आसपास का हाई लगाने के बाद थोड़ा सा ठंडा हो गया है। क्या करना चाहिए अभी करंट लेवल पे यहाँ पे? तो बोलिए 390 के इसके ऊपर इसका ब्रेकआउट हुआ है और कंटिन्यूअस स्टॉक 7 से 8 दिन उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकली अभी भी अच्छा है। जिन्होंने भी ट्रेडिंग के लिए बाय किया है 390 का स्टॉप लॉस लगाए। अगेन विपुल जी, स्टॉप लॉस 3% दूर है, पर स्टॉप लॉस उसी के आसपास लगाना है। ऊपर में टारगेट 445 तक स्टॉक में नजर आता है। चल ठीक है, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। और अगली दर्शक हैं ऋषिका सिंह जी। ऋषिका सिंह जी कह रही हैं, सर जी JK टायर पर कुछ बताइए। सर ऑटो पे अब धीरे धीरे करके लोग बुलिश हो रहे हैं, तो क्या ये JK टायर जैसी कंपनियाँ, इनमें क्या तेज़ी की उम्मीद की जा सकती है? ख़ासतौर से कच्चे तेल भी पिछले क्वार्टर में हमने देखा कि थोड़ा सुस्ती दिखाई है, तो क्या यहाँ पे कुछ मोमेंटम और बन सकता है क्या? हालांकि एक महीने में काफ़ी चल गया है, 379 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली विपुल जी, मुझे लग रहा है 425 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो टेक्निकल टारगेट मुझे नजर आ रहा है। इस लेवल पर भी बाय करके चले। 365 के स्टॉप लॉस बाय करें और 425 430 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली बाय करें। 365 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। चलिए ठीक है। हमारे एक और दर्शक का प्रश्न जो है शामिल करते हैं। पूजा नंदा जी का पंजाब एंड सिंध बैंक को लेकर के इनका प्रश्न है, और ये कहना चाह रही हैं कि इन्होंने 55 पे लिया हुआ है। सर बैंकिंग को लेकर के अब क्या करें सर, जो खासतौर से मिड कैप बैंक के ऊपर बहुत सवाल रहते हैं हमारे पास, यूको हो, पंजाब एंड सिंध बैंक हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, कब चलेंगे ये? और इन्होंने 55 पे लेकर बैठे हुए हैं पंजाब एंड सिंध बैंक, क्या सलाह देंगे आप इनको? तो बोलिए अगेन स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज्यादा अच्छा है। पंजाब सिंध बैंक 30 रुपए के आसपास चल रहा है और स्टॉक बीच में गिरा भी था, अगेन थोड़ा रिकवरी देखने को मिल रही है, पर ज्यादा कोई बुलिश व्यू नहीं रहेगा। क्योंकि अगर 34-35 भी मिलता है तो एक बार का स्टॉक से निकल जाए। छोटे बैंक में जहां तक बात है, एक हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुझे लग रहा है वो एक स्टॉक काफी अच्छा है, तो उसमें एक निवेश करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है तो 47 के नीचे लगा के निवेश करें, पर मुझे लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा रहेगा, इसलिए जो भी बैंक आप चुन रहे हैं उसको देख समझ के चूज करें। जहां तक फ्रंट लाइन की बात है, बैंक ऑफ इंडिया, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये ज्यादा बेटर कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम लिया। हिमांशु जी आपसे जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं नमस्ते विपुल जी, अरुण जी नमस्कार। हिमांशु जी आपको भी कह रहे हैं कि 257 पे बैंक ऑफ बड़ौदा इन्होंने लेकर के रखे हुए हैं, और कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए, होल्ड करें या फंड्स को कहीं और स्विच कर दें। 257 पे लिया है, 242 का भाव देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ आज 0.25% की गिरावट है। क्या अभी वेट करने की सलाह रहेगी सर आपकी? मुझे डेफिनेटली वेट करें, स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी भी अच्छा है। इनफैक्ट PSU बैंक्स में ओवरऑल ब्रेकआउट के संकेत भी नजर आ रहे हैं, तो होल्ड करें। 237 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, धीरे धीरे मुझे लग रहा है 255 260 भी स्टॉक दिखा सकता है, तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह। ठीक।
इस बीच हमारे रोशने प्रधान जी कह रहे हैं सर वेल्सपन कॉर्प का टारगेट अचीव हो गया मॉर्निंग में जो प्रदीप जी ने दिया था, अभी क्या करना चाहिए? सर देखिए, जो एक्सपर्ट की तरफ से राय दी जाए ना उसको फॉलो कीजिए। अरुण जी जहाँ पर कह रहे हैं प्रॉफिट बुक करना या फिर कह रहे हैं कोई स्टॉप लॉस लगाई तो अवश्य लगाइए। अगर टारगेट अचीव हो गया तो बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर लीजिए सर, है ना। तो वो किसी भी एनालिस्ट की कॉल पर अगर आप कोई एक ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो उनकी बात को बिल्कुल जो है फॉलो कीजिए, चाहे स्टॉप लॉस कटे या फिर टारगेट कटे। तो प्रॉफिट आप अगर बुक हो गया है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ये सलाह आपके लिए है। आप जरा एक बार चार्ट देखेंगे सर, वेल्सपन कॉर्प का चार्ट कैसा लग रहा है? आज 8% अब ऊपर है। आज सुबह हमने कॉल दी थी और यहाँ पर जो भी टारगेट दिए गए थे वो सारे अचीव होते हुए दिखाई दिए। 880 का टारगेट पहला दिया गया था और दूसरा 895 का, तो शानदार मूव रहा है सर। अभी क्या करना चाहिए सर? उपल जी, मार्च के हाईज 895 से 900 के आसपास थे, तो जिन्होंने भी दिया है सही टारगेट दिया है 895 900 के आसपास इसके रेजिस्टेंसेस है और वहीं से स्टॉक घूमा भी है। तो जिन्होंने भी ले रखा है अगर किसी की भी सलाह पे, तो मुझे लग रहा है एक बार का प्रॉफिट बुक करना चाहिए और अपने टारगेट्स 900 के आसपास ही ऑलमोस्ट अचीव करके नजर आ। ठीक, चलिए इस बीच अब जरा बातचीत कर लेते हैं। मोहम्मद राशिद अंसारी साहब कह रहे हैं सर माई सेल्फ राशिद, आपका शो बहुत जेन्युइन लगता है, जो डिस्कशन होती है वो भी बहुत नेचुरल होती है। थैंक यू सर इतनी अच्छी बात कहने के लिए। कह रहे हैं कि इन्होंने अदानी पावर ले रखे हैं सर और ये 596 के एवरेज पे इन्होंने लिए हुए हैं। क्या करना है? 6 मंथ से बना हुआ हूँ, ये कह रहे हैं। 596 पे लिया है, लॉस में है, 30-40 रुपये का लॉस इनको हो रहा है यहाँ पर। अभी क्या करना चाहिए? अदानी पावर, ये सारे शेयर बड़े सुस्त हो गए, अदानी पावर, टाटा पावर, क्या करें सर इस पर? तो जी, पावर की जो कंजम्पशन घटी है रिसेंटली लास्ट 2 महीने में, एक्सपेक्टेशन था कि काफी अच्छी कंजम्पशन रहेगी, उसी वजह से स्टॉक में थोड़ा ठंडापन है। 520 का अच्छा सपोर्ट है अडानी पावर में, तो जब तक 520 होल्ड कर रहा है स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, बने रहे। ब्रेकआउट के संकेत आ रहे हैं पर अभी भी स्टॉक 580 590 के आसपास एक बड़े रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं। तो 590 का पहला टारगेट रहेगा और ऊपर में अगर वो निकलता है ये स्टॉक 640 तक जा सकता है। दिक्कत एक ही है, स्टॉप लॉस मेंटेन करें 520 के नीचे। 520 का। चलिए सर, जरा इस पे बात हो रही तो जरा सुजलॉन भी देख लीजिए। आज रिजल्ट हैं सर, 29 मई को रिजल्ट हैं और ब्रेकआउट भी आ गया इस पर। आज थोड़ी सुस्ती दिखा रहा है, क्या करें सर? ये मतलब रिजल्ट के बाद, रिजल्ट देखने के बाद कोई स्ट्रेटजी बनाए, जिनके पास है वो क्या करें? जो लोग खरीदने की सोच रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? अभी 65 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ सुजलॉन का शेयर। अगर निपुल जी, ये स्टॉक मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, पर काफी क्वेरीज इस पे रहती है और 61 62 के ऊपर इसका ब्रेकआउट हुआ है और चार्ट देख के तो लग रहा है कि फिलहाल इसको होल्ड करना चाहिए। 62 का एक स्टॉप लॉस लगा है। रिजल्ट कैसा आएगा ये अगेन कहना मुश्किल है, अगेन डिपेंड की अर्निंग्स कैसी आती है, पर टेक्निकली अच्छा है और 62 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है 62 के नीचे, ये ब्रेकआउट फिजल हो सकता है। चलिए, तो आज इसके रिजल्ट हैं, नज़र बना करके रखिए यहाँ पर। और इसी तरह के ट्रेंडिंग स्टॉक ये लगातार आज भी हम देख रहे हैं गूगल पे ट्रेंड कर रहा है और इसी तरह के जो शेयर ट्रेंड कर रहे हैं उन पर हमने सोचा कि आज की थीम रखी जाए सुबह 10 बजे के शो में और काफ़ी डिटेल में बातचीत हुई है तमाम शेयरों को लेकर के। तो ये तमाम बातचीत आप दोपहर जो है 2:30 बजे सुन सकते हैं। 2:30 बजे हमारे साथ सुबह 10 बजे के शो में प्रदीप हल्दर जी, राघवेंद्र सिंह जी मौजूद थे। तो अभी क्या करना चाहिए इन ट्रेंडिंग स्टॉक्स में? क्या प्रॉफिट बुक करने का टाइम है या फिर अभी भी बाइंग करनी चाहिए? और बाइंग करें तो क्या टारगेट हो सकते हैं? IFCI, सुजलॉन, रिलायंस पावर, सेल, टाटा स्टील, LIC, जिंदल स्टील, जियो फाइनेंस, अपोलो माइक्रो, SJVN, GRSC, ITI, रत्नमणि मेटल, आलोक इंडस्ट्रीज, ये तमाम वो शेयर जो हाल फिलहाल में ट्रेंडिंग में रहे हैं आज से कल तक में, उन सबको हमने शामिल किया है। जो शेयर पे लगातार क्वेरीज आ रही थी तो एक साथ हमने समाहित किया है इसको। तो ये आप हमारी खास पेशकश अवश्य देखिए इस कार्यक्रम के तुरंत बाद दोपहर 2:30 बजे। और जैसा आपको कार्यक्रम के बारे में अपनी टिप्पणी जो है इस कार्यक्रम हमें जो है अवश्य कमेंट बॉक्स में जा करके बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न यहाँ पर लेते हैं। और ये प्रश्न जो हमें भेजा गया है वो भेजा जा रहा है IRFCI पे। बहुत लोग सवाल कर रहे हैं, बात हो गई है तो आप लोग जो है एक बार फिर से जो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जो है देख सकते हैं। राहिल इखलाक साहब हैं। राहिल इखलाक साहब कह रहे हैं कि क्या हिंदुस्तान कॉपर में नई बाई की जा सकती है क्या? इसके अलावा सुजलॉन एनर्जी में पूछ रहे हैं। सर सुजलॉन एनर्जी पे अभी 2:30 बजे भी सुन लीजिएगा और अभी थोड़ी देर पहले अरुण जी की भी राय आपने सुनी ली है। तो हिंदुस्तान कॉपर पे नजर डालते हैं सर क्या मेटल में रिकवरी के समय आ गया है? खास तौर से रिजल्ट भी अच्छे रहे हिंदुस्तान कॉपर के। अभी क्या करना चाहिए हिंदुस्तान कॉपर के अंदर? आज 1% ऊपर है, 250 का लेवल क्रॉस हो गया।
देखिए ओवरऑल विपुल जी स्टॉक अच्छा है, 245 के ऊपर इसका ब्रेकआउट भी नजर आया, तो 245 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट टर्म भी अच्छा है, लॉन्ग टर्म में भी ट्रेंडिंग ओवरऑल स्टॉक काफी अच्छा ट्रेंड नजर आ रहा है। तो 245 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें, और जिनके पास है वो भी होल्ड करके चल सकते हैं। 268 270 तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ठीक। आज हमारे एक दर्शक प्राइम मेंबर हमारे हैं, जगदीश माली जी शायद, और उन्होंने मुक्का प्रोटीन पे आज, और भी एक दो लोग थे, मुक्का प्रोटीन पे एकदम से काफ़ी सवाल आने लगे हैं। ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है काफ़ी लोग इसमें फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर ये एक महीने में 4-5%, 6 महीने में 25% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर रहा है। अभी क्या करें, मतलब जो लोग फंस गए हैं ऊपर के लेवल पे, कोई सलाह है आपकी उनके लिए? तो मुझे अपने लिस्टिंग के बाद के लोस के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ये एक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं लोअर लोस की फॉर्मेशन क्लियर नजर आ रहा है। तो फिलहाल एग्जिट करने की सलाह नहीं है बिल्कुल जी। ऑलमोस्ट 47 से स्टॉक 30 रुपए हो चुका है। एक बाउंस स्टॉक में ड्यू है, वो कब आएगा कहना मुश्किल है। 29 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, 29 इसके ऑल टाइम लोज है। उसके नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है। तो फिलहाल एग्जिट की सलाह नहीं है, पर 29 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना। ठीक सर। शांतनु वार्ष्णे जी हैं, HDFC बैंक को लेकर के परेशान हैं। कह रहे हैं कि सर 1921 पर लिया हुआ है, अब गिर गया है। हालांकि HDFC बैंक हुआ, ICICI बैंक हुआ, ये ऐसे शेयर नहीं है जिसपे कि तुरंत राय पूछी जानी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर HDFC बैंक को लेकर के? गिरावट से थोड़े से घबरा से गए हैं, इनको अभी क्या करना चाहिए? 1921 पे लिया हुआ है। तो जी मेरे ख्याल से इन्होंने आज ही ट्रेडिंग के लिए लिया है, और स्टॉक 1914 के आसपास चल रहा है। तो 5-6 रुपए आप कह सकते हैं इनके जा रहे हैं, तो आज ही बेटर इसको एग्जिट कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो स्टॉक थोड़ा चला हुआ है, करेक्शन स्टॉक में ड्यू है। स्टॉप लॉस लगाए 1905 का, 1905 के नीचे जाता है तो स्टॉक से एक बार का एग्जिट ले लें। मेरे ख्याल से इनका प्योर शॉर्ट टर्म व्यू है, उसी के हिसाब से स्टॉप लॉस 1905 का लगा करें। चल, ये राय आपके लिए है सर यहाँ पर। और इन सब के बीच में अगले प्रश्न पर चलते हैं, और ये प्रश्न जो है हमें भेजा गया है स्किपर के ऊपर। तो ज़रा एक बार देखिए सर, स्किपर 510 पर लिया हुआ है, कह रहे हैं कि ये 530 कब जाएगा। अभी जो है स्किपर का जो भाव देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है 501 का। तो 8-9 रुपये तो ये ऑलरेडी लॉस कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपना टारगेट एक 530 का सेट किया हुआ है। ये कब, क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए इनकी, कब तक को उम्मीद आपको लग रही है? देखिए मुझे चार्ट थोड़ा अच्छा नजर आ रहा है, 540 550 तक स्टॉक जा सकता है। तो ओवरऑल मोमेंटम अच्छा है, और नीचे में 485 के आसपास अच्छा सपोर्ट भी है। तो मुझे लग रहा है 545 550 तक स्टॉक जा सकता है। उन टारगेट के लिए स्टॉक को होल्ड करके चलें। ठीक। टाइटन पे जो है आशीष मौर्य जी पूछ रहे हैं कि टाइटन शेयर कैसा है सर, इसमें एंट्री कर सकते हैं क्या? लॉन्ग और शॉर्ट दोनों नज़रिए के लिए ज़रा मार्गदर्शन दें। तो टाइटन सर क्या अभी करंट लेवल पे भी फ्रेश एंट्री की जा सकती है 3500-3600 के आसपास? तो मुझे 3540 के आसपास इसका सपोर्ट है, 3540 उसका स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हैं। चार्ट अभी भी मजबूत है, 3540 जब तक होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में 3650 तक स्टॉक जा सकता है, तो डेफिनेटली बाय करें। 3540 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। ठीक। इस बीच दिलीप व्यास जी का प्रश्न आया है, जो कि हमारे प्राइम मेंबर हैं। कह रहे हैं सर वेदांता के ऊपर और टाटा मोटर्स, दो सवाल हैं इनके सर। वेदांता इन्होंने 402 पे लिया हुआ है, और टाटा मोटर जो है इन्होंने ख़रीदा हुआ है 652 रुपये पे। जो है पहले ज़रा वेदांता पे इनको प्रॉफिट हो रहा है, 50 रुपये के आसपास बन रहे हैं इनके लिए। क्या टिप्पणी रहेगी? पहले वेदांता पे आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इनका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म टारगेट क्या रहेगा, 2 साल का नज़रिया है। अरुण मंत्री सर से पूछ लीजिए, और उनको प्रणाम भी कह दीजिए। तो उनका प्रणाम भी स्वीकार कर लीजिए दिलीप जी का, और साथ ही साथ इस पर टिप्पणी सर क्या होगी आपकी? देखिए विपुल जी, दिलीप जी के लिए एक ही सलाह रहेगी कि ये स्टॉक का डीमर्जर होना बाकी है। ये कब न्यूज आएगी, कैसा होगा, क्या होगा, ये कहना मुश्किल है। पर टेक्निकली मुझे लग रहा है 490 पहला टारगेट रहेगा, और 520 दूसरा टारगेट रहेगा। लॉन्ग टर्म की जहां तक बात है, आज एक ब्रेकआउट के संकेत देखने को मिल रहे हैं, और मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक 480 की तरफ बढ़ रहा है। तो स्टॉक को होल्ड करें, 480 के आसपास पहला टारगेट रखें। 480 निकलता है तो 520 तक स्टॉक जा सकता है। एक ही चीज का ध्यान रखें, स्टॉक में कॉर्पोरेट एक्शन होने की बात चल रही है, वो कब होगा, क्या होगा, उस पर जरूर नजर रखें। बाकी टेक्निकली स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी भी अच्छा। ठीक, चलिए, तो ये राय आपके लिए निकल करके आ रही है यहाँ पर।
और इनका दो सवाल था, मेरे अगला सवाल टाटा मोटर्स पे था। टाटा मोटर्स का रेट मुझसे मिस हो गया, कहाँ चला गया, लेकिन टाटा मोटर्स पे क्या सलाह रहेगी सर इनके लिए? मुझे टाटा मोटर्स पे डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। इनफैक्ट 820 के टारगेट हमने दे रखे हैं पोजिशनली मीडियम टर्म के लिए। पिछले बार भी आपसे शेयर किया था कि जिनके पास भी है टाटा मोटर्स को होल्ड करें। अभी भी वही प्राइस के आसपास है जहां हमने रिकमेंड किया है। तो पिछले 2 हफ्तों से कोई मोमेंटम नहीं है, पर जिस हिसाब से टैरिफ की बातें खत्म हो रही है, धीरे धीरे अब वापस न्यू नॉर्मल की तरफ ग्लोबल मार्केट्स बढ़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है स्टॉक वापस 800 के ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। होल्ड करने की सलाह है यहाँ पर। सर ये इरडा पे क्या हो गया सर? मतलब क्या इसकी स्टोरी अभी ख़त्म हो गई है, या फिर धैर्य जिस तरीके से टेस्ट हो रहा है, आज हालांकि 2% ऊपर है, 0.25% के आसपास, 176 177 के आसपास, और हर लेवल पे जिस तरह के लोगों की पोजीशन भी फंसी हुई है, क्या करें अब इरडा में जो लोग फंस गए हैं, और कहाँ जो लोग नए एंट्री लेना चाह रहे हैं उनके लिए कोई गुंजाइश है क्या अभी? तो जी क्लियर मुझे लग रहा है 178 के ऊपर ब्रेकआउट होने के लिए तैयार है। इनफैक्ट मैं उसी का वेट भी कर रहा हूँ। टेक्निकली काफी बुलिश नजर आ रहा है। अभी तक रिकमेंडेशन दी नहीं है, पर 178 के ऊपर मुझे लग रहा है बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक में आ सकता है। तो उस चीज का ध्यान रखें, जो भी इरेडा में ट्रेड करते हैं 178 के ऊपर ये बाई हो जाएगा, और इसका टारगेट 195 तक आपको आता हुआ नजर आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें। जब तक जिनके पास भी है इरेडा, उनको होल्ड करने की सलाह है। 170 का स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में मुझे लग रहा है 178 जैसे ही निकलेगा, स्टॉक में एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा और 195 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये राय यहाँ पर जो है निकल करके आ रही है आप लोगों के लिए। अभी थोड़ा सा 2-3 रुपए का अंतर है, तो 178 के बाद जो है यहाँ पर एक मूव देखने को मिल सकता है, तो नज़र बना करके चलिए। और इस बीच मोहसिन खान साहब, जो कि हमारे प्राइम मेंबर भी हैं, कह रहे हैं, हेलो विपुल सर, मैंने जब आपके प्रोग्राम देखने शुरू किए हैं मैं बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सर कि आपको सीखने को मिल रहा है, थैंक यू। इसके लिए हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो पूरी तरीके से उसका क्रेडिट उनको ही जाता है। और कह रहे हैं सर, मैंने रेलटेल के शेयर लिए हुए हैं, 200 शेयर हैं 323 के भाव पर। कह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए रेलटेल के ऊपर? अभी जो है रेलटेल का जो भाव देखने को मिल रहा है आज 0.25% नीचे है, 398 के आसपास चल रहा है सर। सर 323 के आसपास लिया हुआ है, 398 का भाव है। अब नज़रिया हमें नहीं पता कि कितना है मोहसिन खान साहब का, लेकिन आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी क्या करना चाहिए इनको? प्रॉफिट में अच्छा हो रहा है। देखिए विपुल जी, ओवरऑल रेलवे स्टॉक्स में थोड़ा मोमेंटम बना है। 370 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी। वैसे स्टॉक पे मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, पर चूंकि इन्होंने बाय किया है, टेक्निकली इसका चार्ट अभी भी अच्छा है, तो होल्ड करें। 370 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। जहां तक टारगेट्स की बात है, 440 तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकली अच्छा है, इसलिए होल्ड करने की सलाह है। चलिए ठीक है। इस बीच आशीष मौर्य जी की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं सर टाइटन नहीं, टाइटन बायोटेक पूछा था। चलिए ठीक है सर, कोई बात नहीं, टाइटन बायोटेक पे भी पूछ लेते हैं। 455 के आसपास चल रहा है और 3% के आसपास की गिरावट बीते एक महीने में रही है। क्या सर, कैसे देख रहे हैं आप? यहाँ पे नज़र होनी भी चाहिए कि नहीं टाइटन बायोटेक? तो बोलिए, चार्ट कमजोर है और काफी गिरावट रिसेंटली आई भी है, तो फिलहाल तो स्टॉक ऐसे ट्रैकिंग में होता नहीं है, और शायद एनएससी में लिस्टेड भी नहीं है, तो डेली ट्रैकिंग में आता भी नहीं है। तो टेक्निकली कोई राय नहीं है, ना बाई या ना सेल की। बेटर स्टॉक को अवॉइड करके चलें तो यही बेहतर रहेगा आपके लिए। और हमारी बहुत सारी महिला दर्शकों की तरफ से काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। पहले अब 2-3 सवाल फटाफट उनसे जो है उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। विनीता अग्रवाल जी का सवाल है जीएमआर एयरपोर्ट को लेकर के। कह रहे हैं कि जीएमआर एयरपोर्ट के लिए क्या करें, बुरी फंसी हुई। ये विनीता जी का सही बात है, बहुत लोगों का ये दर्द है कि बुरी तरह फंस गए, मतलब चलने को राजी नहीं। कुछ भी खबर आ जाए, टर्की की कंपनी बाहर होती है, जीएमआर को ऑर्डर मिलता है, तब भी कुछ जीएमआर पे कोई खास असर नहीं। कब से वेट कर रहे हैं कि ये 100 का लेवल कब क्रॉस करेगा, लेकिन वही एक रेंज में है सर, फंसा हुआ है। काफ़ी पेशेंस चेक कर चुका है, अभी क्या करें जीएमआर एयरपोर्ट पे? तो जी मुझे याद था 80 रुपए के आसपास हमारी बात हुई थी। स्टॉक में 90 रुपीज तक के टारगेट दिए थे, 92 के हाई से विपुल जी, और एक बार का काफी फिजल आउट हो भी चुका है स्टॉक। और वैसे चार्ट अभी भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी 86 के आसपास चल रहा है, पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 83 के आसपास। 83 के नीचे जाएगा तो वीकनेस वापस आपको 79, 80 तक के लेवल दिखा सकते हैं। तो जिनके पास भी शॉर्ट टर्म में जिन्होंने ले रखा है, 83 का स्टॉप लॉस लगाए।
ऊपर में 90 92 रेंज में टारगेट। चलिए ठीक है। तरुण जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं तरुण जी? बढ़िया सर, बढ़िया एकदम। राजस्थान में कहाँ से बोल रहे हैं? जोधपुर से सर। जोधपुर से बोल रहे हैं, वाह बड़ी शानदार जगह से बोल रहे हैं। गर्मी तो वहाँ ही भयंकर पड़ रही होगी सर इस समय तो। बहुत जोरदार है सर, बहुत जोरदार है। तापमान तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है सर। और बताइए क्या प्रश्न आज पूछने के लिए फोन किया है आपने सर? प्रश्न सर, एनबीसीसी के शेयर है, एवरेजिंग के बाद में 319 शेयर है 160 रुपए के भाव पर। 107। एनसीसी के भी शेयर है। पहले एक एक करके 107 पे आपने एनबीसीसी लिया, कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? लॉन्ग टाइम का ही है नजरिया। अच्छा, काफी टाइम से होल्ड कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली अब भी गया था, फिर मैंने सेल नहीं किया, होल्ड किया। अभी तो 8-9 रुपए आपके बन रहे हैं यहाँ पर। अब क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि नहीं, या पूछ लेते हैं जरा, उसके बाद एनसीसी पे भी पूछ लेंगे। वेट कीजिए फ़ोन पे। सर एनबीसीसी चलना तो शुरू किया है, एक महीने में 20% चल गया, कई सारे ऑर्डर की भी खबरें रही हैं। इनके अब 8-9 रुपये बन रहे हैं, क्या करें? ये प्रॉफिट बुक करें, वेट करें, रुक सकते हैं वैसे करें? मुझे लग रहा है विपुल जी एनबीसीसी का चार्ट अच्छा है और धीरे धीरे 130 के तरफ बढ़ रहा है। तो 130, 128, 130 भी अगर स्टॉक आता है तो वहां पे एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, क्योंकि स्टॉक थोड़ा चल चुका है। इसलिए मुझे लग रहा है थोड़ा मोमेंटम और बनेगा और वहां पे फिजल आउट होना चाहिए। तो 128, 130 भी मिलता है तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। और दूसरा एनसीसी, एनसीसी कितने पे लिया सर आपने? तो 275 के भाव पे है, 150 शेयर है। हाँ 150 शेयर एनसीसी के आपने लिए हुए हैं 275 पे। जी जी सर। और यहाँ कब तक होल्ड कर सकते हैं? तो एवरेज करना चाह रहा हूँ मैं सर। चलिए ठीक है, एवरेज करना चाह रहे हैं। 275 पे लिया है, 40 रुपये नीचे आपकी खरीद से चल रहा है अभी। एवरेज की जा सकती है सर क्या यहाँ पर? एनसीसी में भी रिकवरी तो रही है एक महीने में, हालांकि 9-9.5% के आसपास की रिकवरी। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर एनसीसी को लेकर के? विपुल जी एवरेज कर सकते हैं, स्टॉक का मोमेंटम अच्छा है, 230, 235 के बीच में मिलता है तो और अच्छे एवरेजिंग के लेवल रहेंगे, तो डेफिनेटली कर सकते हैं इस लेवल के आसपास भी। इसके टारगेट 260 तक के मुझे नजर आ रहे हैं, तो इनके बाई प्राइस 29 के ऊपर है, तो एवरेजिंग करके चलेंगे तो ज्यादा बेटर है। 230 के पास मिलता है तो सबसे अच्छा एवरेजिंग लेवल आपको रहेगा, वहां पे आता है तो उसको डेफिनेटली एवरेज करके चलें। जी चलिए गुंजन जी का प्रश्न का उत्तर लेते हैं। गुंजन जी कह रही हैं सर एलटी फूड्स जो है लिया हुआ है 415 पे, और कह रहे हैं कि 3 महीने का इनका नज़रिया है, होल्ड कर सकती हैं। इसको हमने ज़रूर कोई बात है में भी लिया था, और क्या शानदार उसके बाद यहाँ पर चाल देखने को मिली है। 427 के आसपास का अभी भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इन्होंने 12 रुपये इनके बन रहे हैं। 2-3 महीने और होल्ड कर सकती हैं। मैम क्या सलाह रहेगी गुंजन जी के लिए? अभी होल्ड करना चाहिए, और कहाँ पर अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे क्या सर? यहाँ पे बहुत सारी खबरें हैं सही से इस सेगमेंट के अंदर। अच्छा मानसून, पाकिस्तान का जो पानी रोका गया उसका भी यहाँ पे फ़ायदा होगा एक्सपोर्ट को लेकर के। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एलटी फूड्स को लेकर अभी? जी चार्ट अच्छा है, ओवरऑल चार्ट का देखें तो 400 के ऊपर इसका ब्रेकआउट हुआ है। 400 इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्च 2025 के जो हाइस थे वो 400 रुपए के आसपास है, तो 400 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए ऊपर में। मुझे लग रहा है मोमेंटम 460 तक स्टॉक में आ सकता है, क्योंकि मोमेंटम अच्छा है, फिलहाल बने रहे। 400 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके। ठीक, चलिए इस बीच अगले दर्शक के पास चलते हैं। प्रसन्ना, चलिए प्रसन्ना जी का सवाल लेते हैं प्रसन्ना साहब, लेकिन उससे पहले सूर्यकांत जी जरा फोन लाइन पे जुड़ गए हैं तो उनसे जरा बातचीत कर लेते हैं। सूर्यकांत जी नमस्ते। हाँ नमस्कार सर। कैसे हैं सर सूर्यकांत जी? सर आशीर्वाद है सर, बढ़िया सर। अरे सर कहाँ पे से बोल रहे हैं आप? सर आगरा से सर, आगरा आगरा से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात सर। बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? जी सर, किर्लोस्कर ऑयल इंजन पे प्रश्न है सर। 1150 के भाव में शेयर खरीदे हुए हैं सर। कौन सी कंपनी बताई सर आपने? होल्ड करना है सेल? किर्लोस्कर ऑयल इंजन। किर्लोस्कर पे आपने लिया हुआ है, चलिए ठीक है। किर्लोस्कर पे इंडस्ट्री लिया है? किर्लोस्कर ऑयल इंजन 1150 के भाव में सर। अच्छा अच्छा, किर्लोस्कर ऑयल जो है, चलिए जरा इनका सवाल लेकर के आ जाइए। किर्लोस्कर ऑयल इंजन 1150 पे लिया हुआ, आज अच्छा मोमेंटम बना हुआ है किर्लोस्कर में, 5% ऊपर है, 892 के आसपास का लेवल जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी किर्लोस्कर ऑयल इंजन को लेकर के? इनकी खरीद का भाव तो अभी काफ़ी दूर है, रिकवर हुआ है नीचे से, लेकिन क्या करना चाहिए इनको? तो मुझे लग रहा है मोमेंटम धीरे धीरे बढ़ रहा है और ओवरऑल स्टॉक 890 के आसपास है,
इनकी बाइंग प्राइस थोड़ी दूर है, पर मुझे लग रहा है मोमेंटम बन के वापस स्टॉक 1000 के पार निकल सकता है। तो पहला टारगेट तो 1000 का रहेगा, तो वहां तक तो डेफिनेटली होल्ड करें। 1000 के आसपास आएगा तो विपुल जी एक बार वापस रिव्यू करेंगे, पर फिलहाल के टारगेट 1000 के है। टेक्निकली अच्छा लग रहा है, इसलिए होल्ड करने की ही सलाह है। जी चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है आप लोगों आपके लिए। और इस बीच पूजा नंदा जी, आपके सवाल पर डिस्कशन हो गया है, तो आप परेशान मत होइए, आप दोबारा या तो देख लीजिएगा, आपके प्रश्न पर डिटेल डिस्कशन जो है हो चुकी है। इस बीच जो है अगले दर्शक का प्रश्न ले लेते हैं, गेल पर है, और ये प्रश्न हमें भेजा गया है विशाल जी की तरफ से। गेल भी इन्होंने 196 पे 196 पे लिया हुआ है, 270 शेयर इनके पास हैं गेल के। काफ़ी लोग को सर जो है गेल को काफ़ी पॉजिटिव मान रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा मान रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए गेल को लेकर के, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? इनकी खरीद से 2-4 रुपए नीचे है। मुझे गेल पे मेरा पॉजिटिव व्यू है, और 197 जो लेवल है जहाँ पे शायद इन्होंने भी बाय किया, उसका ब्रेकआउट लेवल है। तो 197 के ऊपर निकलेगा तो ब्रेकआउट काफी बड़ा हो सकता है। इनफैक्ट यहाँ पे अगर ये और ऐड करना चाहे तो भी कर सकते हैं। ओवरऑल स्टॉक मजबूत है, 187 का एक स्टॉप लॉस है, और ऊपर में 197 निकलता है तो बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। टेक्निकली अभी भी मजबूत है, तो होल्ड करने की सलाह है, और 187 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ठीक। इस बीच पुनीत पटेल जी जानना ये चाह रहे हैं कि टाटा पावर में क्या फ्रेश एंट्री क्या इस लेवल पे करना सही रहेगा? टाटा पावर सर फिर से जो है यहाँ पर आता हुआ, एक बार फिर से संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे, फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या अभी सर? तो बोलिए शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहे तो 390 का स्टॉप लॉस लगा कर सकते हैं, क्योंकि अपने सपोर्ट पे है, और सपोर्ट पे हमेशा स्टॉक को अगर आप ट्रेडिंग के लिए बाई करते हैं तो सपोर्ट पे ही करना चाहिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हैं। 390 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, ऊपर में 405 410 इमीडिएट टारगेट। प्रसन्ना धोखाने का जी का प्रश्न है दीपक फर्टिलाइजर को लेकर के। सर ये अच्छे मानसून, हालांकि एक रैली तो आ चुकी है थोड़ी बहुत फर्टिलाइजर पैक के अंदर, अभी क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पर अभी और ज़्यादा अपसाइड की संभावना है? आज भी हम देख रहे हैं 4.25% ऊपर, और अगर है तो कहाँ पर है? चंबल खरीदें, दीपक खरीदें, आरसीएफ खरीदें? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इन तीनों शेयरों को लेकर के? आपका पसंदीदा कोई शेयर है? देखिए विपुल जी, वैसे दीपक फर्टिलाइजर मेरा पसंदीदा शेयर है, पर स्टॉक काफी चल चुका है। यहाँ से ही मोमेंटम और बनेगा तो ऑलमोस्ट 1550 1570 तक के लेवल्स इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। तो वैसे मेरा फेवरेट यही है। अगर इसी के अलावा अगर कोई स्टॉक बाय करना है तो वो आरसीएफ रहेगा। आरसीएफ को भी आप करंट लेवल पे बाय करके चल सकते हैं। 147 का स्टॉप लॉस लगाए, मुझे लग रहा है इसमें मोमेंटम स्टॉक में आ सकता है। तो जिनके पास है वो होल्ड करें सर, फिर जो आपने बताया है दीपक या फिर आरसीएफ? डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए विपुल जी। 1550 1580 ये दो टारगेट दीपक फर्टिलाइजर के लिए रहेंगे, और 165 170 तक के टारगेट्स आरसीएफ में देखने को मिल सकते हैं। ठीक। दीप चौधरी जी हैं हमारे एक दर्शक कोलकाता से, और कह रहे हैं कोचिन शिपयार्ड पे क्या, कोचिन शिपयार्ड आईओसीएल में क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? कोचिन शिपयार्ड सर डिफेंस में अभी भी बहुत लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। ओवरऑल आपकी कंपनी का या आपका व्यू क्या है? अभी फ्रेश एंट्री करने की गुंजाइश डिफेंस में कहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है? जीआरएससी है, मजडॉक है, जीआरएससी अभी भी चल रहा है 4% ऊपर। कोचिन शिपयार्ड पे क्या व्यू है सर? अभी ये तो फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, 1973 पे चल रहा है। विपुल जी, डिफेंस स्टॉक्स में फिलहाल फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं है, थोड़ा वेट करें। खासकर मैचडॉक में तो अभी बिल्कुल ना करें। उसके दो चीजें मैं आपको एक रेशनल है, एक तो स्टॉक काफी चल चुका है, आरएसआई काफी ओवरबॉट है। सेकंड मैचडॉक जो है वो एफएनडो में आने वाला है। यूजुअली स्टॉक एफएनडो में आने के बाद ज्यादा मोमेंटम दिखाता नहीं है, इनफैक्ट उसमें सेलिंग ज्यादा देखने को मिलती है। तो मैचडॉक में तो क्लियरली आप कह सकते हैं थोड़ा दूर रहे। करेक्शन आएगा तब वापस रिव्यू करेंगे, पर फिलहाल कोई खरीदारी की सलाह नहीं है। मैचडॉक, कोचिन शिपयार्ड, जीआरएससी तीनों में भी खरीदारी की सलाह नहीं है। अगर किसी को लेना है तो डिक में बीएल और एचएल को खरीदे, वो एक दो बेटर स्टॉक्स रहेंगे जो आपको डिक में बाई करना चाहिए। पहले विपुल जी मैचडॉक को भी बाई करने की सलाह देता था, अभी भी मेरा बाई कॉल है, पर फ्रेश खरीदारी अभी ना करें, क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट 1500-1600 रुपए चल चुका है जहां से हम इसको बाई देते थे। इसलिए मुझे लग रहा है अगर डिफेंस में किसी को बाई करना है तो बीईएल और एचएल, ये दोनों पे ही नजर रखें। ठीक है, बीईएल और एचएल। और कोचिन पे जो इनका सवाल था फ्रेश एंट्री के लिए सर, एक बार जरा कोचिन के चार्ट देख लीजिए। विपुल जी फ्रेश एंट्री करना नहीं है, अभी स्टॉक थोड़ा चल चुका है। अगर एंट्री करनी है तो वापस मुझे लग रहा है 1900-1850 के बीच में स्टॉक मिलता है, तो वो एक अच्छी एंट्री रहेगी। पर फिलहाल कोचिन शिपयार्ड में एंट्री की सलाह नहीं है। कोचिन शिपयार्ड में एंट्री की सलाह नहीं है।
चलिए आगे चलते हैं। और एजाज तव्वर साहब कह रहे हैं, जब आप रहोगे दोनों तब तक हमको डरने की क्या बात है, जब विपुल सर हमारे साथ हैं। थैंक यू एजाज तव्वर साहब, बिल्कुल आप लोगों के साथ हैं। सर इंजीनियर्स इंडिया कह रहे हैं कि इंजीनियर्स इंडिया दौड़ेगा कि मैं यहाँ पर एग्जिट करूँ। 199 की खरीद है इनकी। अच्छा ठीक है, अभी अगर हम बात करें इंजीनियर्स इंडिया को लेकर के, तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो 205 के आसपास चल रहा है। इनकी खरीद का भाव जो इन्होंने बताया हुआ है वो 199 का है सर। तो अभी क्या करना चाहिए सर, क्या स्ट्रेटजी आप सजेस्ट करेंगे इनको? विपुल जी, एक बार का प्रॉफिट बुक करने की सलाह है क्लियरली, क्योंकि 210 का रेजिस्टेंस है, स्टॉक उसी के आसपास चल रहा है। तो वापस मुझे लग रहा है एक बार 192 194 तक स्टॉक आ सकता है। तो क्लियर प्रॉफिट बुक करने की सलाह है, एक बार का प्रॉफिट बुक कर लें। वापस 192 195 के विषय मिलता है तो फिर री एंट्री स्टॉक में कर सकते हैं।